डॉक्टर मनीष निगम, चर्म रोग सेक्स रोग विशेषज्ञ। आज आपको बताने वाला हूं कि सेक्स रोग के कारण क्या हैं, उसके कॉजेज क्या हैं। तो सबसे जरूरी काज, जो सबसे महत्वपूर्ण काज होता है, कारण होता है सेक्स रोग के लिए, वो होता है साइकोलॉजिकल काजेस। साइकोलॉजिकल काजेस, आप ये विश्वास मान के चलिए कि 70% लोगों में, यंगस्टर्स में यही काज होता है बीमारी का, सेक्सुअल प्रॉब्लम का, जिसको कहते हैं मानसिक रोग या साइकोलॉजिकल काजेस। अब इसमें क्या क्या कॉजेज आते हैं, क्या क्या बातें आती हैं, उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे स्ट्रेस एंड एंजाइटी, चिंता और तनाव। चिंता और तनाव ये बहुत बड़ा कारण होता है कि जो हम सेक्स नहीं कर पाते हैं या जाते हैं सेक्स करने तो सेक्स नहीं बन पाता है। तो चिंता और तनाव, अब चिंता किन किन चीजों की होती है, जैसे काम की चिंता हो गई, पढ़ाई लिखाई की चिंता हो गई, फाइनेंस की चिंता हो गई, पैसे की चिंता हो गई, परिवार की चिंता हो गई। तो ये सारी चिंता मिलकर के दिमाग में सेक्स परफॉर्मेंस नहीं करने देती है। सेक्स की उत्तेजना जो पूरी तरीके से दिमाग में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जिस वजह से हम सेक्स नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। मान के चलिए 50% लोगों में, साइकोलॉजिकल में भी 50% लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी, ये 50% काजेज होते हैं सेक्स ना कर पाने के। तो दूसरा कारण होता है, जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन, हमें मालूम ही नहीं है कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं, और ये डिप्रेशन हमें सेक्स करने में बाधा डालता है, रोकता है, हम सेक्स नहीं कर पाते हैं। अब डिप्रेशन क्या है मालूम ही नहीं है। पहली बात, हमें डिप्रेशन मालूम नहीं, डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि उदासी फीलिंग, हमेशा उदास रहता है बंदा, उसको जरा भी किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उसको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है, जो भी काम करता है उदासी से करता है, हमेशा गुमसुम सा रहता है। ऐसा सिम्टम अगर आपको दिखता है तो ये मान के चलिए कि आपको डिप्रेशन है, इसका इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिप्रेशन का इलाज नहीं होगा आप सेक्स का इलाज कभी नहीं कर पाओगे। सेक्स में आपको कोई दवा काम नहीं करेगी। लोग मेरे पास आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने विगोरा खाया, मैंने सिडलफिल सिट्रेट खाया, मैंने टेडालाफिल खाया, लेकिन मुझे कोई उत्तेजना नहीं आती है, मेरे अंदर कोई तनाव नहीं आता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है डिप्रेशन। जब तक आप डिप्रेशन का इलाज नहीं कराओगे, जब तक आप अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट मिलकर के अपने डिप्रेशन को नहीं जचवाओगे, तब तक आपका इलाज संभव नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है वो होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। कभी कभी ये यंगस्टर्स, जैसे कि लड़कों में ये आता है कि मैं सेक्स करने जा रहा हूं तो क्या अच्छा संबंध बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा, या इस टाइप की जो बातें दिमाग में चलती हैं कि मैं अच्छा संबंध बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, या वो मुझसे खुश होगी कि नहीं होगी, ये एक एंजाइटी दिमाग में क्रिएट कर देती है। और ये एंजाइटी हमें सेक्स करने में बाधा डालती है, रोक डालती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए परफॉर्मेंस एंजाइटी ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है यंगस्टर्स में, मोस्टली यंगस्टर्स में, कि वो सेक्स नहीं कर पाते हैं। अगला कारण जो आता है पास्ट फेल्योर फियर। होता क्या है, कभी कभी हम पहली बार सेक्स करने गए, हम किसी भी कारण की वजह से, चाहे जल्दीबाजी की वजह से, चाहे वो अच्छा समय नहीं है, अच्छा लोकेशन नहीं है, किसी के आने का डर है, ऐसा जब डर होता है तो हम सेक्स नहीं बना पाते हैं। और जब ये हम पहली बार नहीं कर पाते हैं और जब दोबारा सेक्स करने जाते हैं तो हमारे अंदर फियर ऑफ फेल्योर आ जाता है, डर आ जाता है कि मैं फेल हो गया था पिछली बार, कहीं अब की भी फेल ना हो जाऊं। तो इसे कहते हैं पास्ट फेल्योर फियर। ये भी बहुत से लोगों में होता है कि पहली बार नहीं बना पाते तो वो दिमाग में घर कर जाता है कि भैया अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं बना पाऊंगा। अगला कारण जो आता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। कभी कभी हमारी शादी ऐसी हो जाती है जिसको हम नहीं चाहते हैं, या जिसको चाहते हैं वो अलग है, शादी हो जाती है अलग है, मन नहीं बैठता, इंटरेस्ट नहीं जगता, तो ये इससे कहते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम। और जब ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाती है तब भी आपका सेक्स स्टिमुलेट नहीं होता है ब्रेन में, और जब तक ब्रेन में सेक्स स्टिमुलेट नहीं होगा आप सेक्स कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। विश्वास मानिए ये 5 जो कारण मैंने आपको बताए हैं ये 70% लोगों में होते हैं, और इसका इलाज आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से, अच्छे डॉक्टर से मिलकर के इसका इलाज करना पड़ेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, नेट पर, किताब पर देख करके अपना इलाज मत करिए, ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत से इलाज नेट पे आते हैं, ऑनलाइन आते हैं,
बिना डॉक्टर के सलाह के लोग दवा ले लेते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है। और बहुत से नीम हकीम खतरे जान बैठे हुए हैं जिनको कारण का कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ तेल कैप्सूल बांटते रहते हैं, नसों की खराबी बताते रहते हैं। इससे बचिए। और सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया है 70% लोगों में आता है सेक्स की प्रॉब्लम, वो है साइकोलॉजिकल कारण, मानसिक कारण। ठीक है, ये प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है, जो मैंने आपको सिम्टम बताई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है, आपको अच्छे डॉक्टर से मिलना है जो आपकी समस्या को पकड़ सके, आपकी समस्या को जांच सके और उस हिसाब से आपको दवा दे पाए। तो विश्वास मानिए, अगर आप अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको जांच कर लेता है, तो समझ लीजिए आप 100% आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आती है। इस वीडियो में मैं खाली आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पर ही ध्यान दिला रहा हूं, मानसिक कारणों पर ही ध्यान दिला रहा हूं। इसके अगले वीडियो में आपको मैं पैथोलॉजिकल कारण बताऊंगा, हार्मोनल कारण बताऊंगा, ड्रग इंड्यूस कारण बताऊंगा, जो सेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर आपको समझाऊंगा कि 50 से 70% लोगों में सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसको उनको खुद नहीं मालूम होता है, जिसको कभी कभी डॉक्टरों को भी नहीं मालूम होता है कि भाई मुझे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है। जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक आपके सेक्स का कोई इलाज नहीं होगा। तो इस दौरान इस वीडियो में मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, आगे और भी कारण का मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।